जी को सादर चरण पर सभी बड़ों को सादर योग, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को सादर चरण पर सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गणोग प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकम् धर्म संबंधकम भवि जीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमद रविसेनाचार्य न विरचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिन्वानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदन ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम सब कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। उनको आने में 20 मिनट देरी है तो दीदी प्रणाम। आज हाँ। संस्कृत पढ़ना है तो जेठी भाई साहब संस्कृत पढ़े। 73वां का कल 50 पढ़ लिए थे ना हिंदी, तो संस्कृत पढ़ना। परीक्षा किसकी है? 73 की 72 की? नहीं, 72 की परीक्षा है आज। 73वां कल शुरू कर लिए थे ना अपने, हिंदी पढ़ लिए थे 50। हाँ हाँ याद आ गया। 39 पेज पे है 73वां। जेठी भाई साहब संस्कृत पढ़ेंगे। जेठी भाई साहब आए नहीं क्या? आए हैं ना। ये तो सही। अभी तो नहीं है जेठी भाई साहब, और नहीं दिख रहे हैं अभी। हैं सर। आप पढ़िए। सरिता जी आप पढ़िए फिर, नहीं आपका नंबर है सरिता जी, आप पढ़िए। हैं जेठी भाई साहब हैं। हैं जेठी भाई साहब हैं, सभी को जय जी। ठीक, जेठी भाई साहब पढ़। ततो दशानोन्यत्र दिने परम भासुरः आस्थान मंडपे तस्था युते दिवसाधिपे कुबेर वरुणे शयन मसोपस भय नृपै रराजस सेवितस्तत्र त्रिदशानन व्याधिपा वृत्तः कुरोद गतैर वीरे स्थित केसरी विष्टरे स
बभार पराम कांति निशाकर इव ग्रहे अत्यंत सुरभि दिग्व्यन स्त्र गंपुलेपन हरातिहारी वक्षस्क सुभग सौम्य दक्षिणः सदोवल्लोक लोकमानो गादितिः क्षितां महामना मेघवाहनवरि रोत्र स्वप्रदेशे न दर्शते महेंद्र विभ्रमो नेतः शक्र जित्नैन प्रिय इतो भानुकर्णोसो न निरीयते नेदं सरहा शोभां धारयत्यात्मना परां निर्माहा पुरुषा भोज्यं शेषस् मुदाजितम् उत्फुल्ल पुंडरीकाक्ष न मनो खुला हुआ है, बहुत जनों का म्यूट खुला हुआ है, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। बहुत जनों का म्यूट खुला हुआ है, अपने आप को म्यूट कर लें। चिंता दुख विकारेण कृतो दुस्सह दर्शनः कुटिल बंधन भांता कांकणम सरोशाशी विच्छायं कृतान्तमीव भीषणं गाढद्रष्टाधरं स्वांशु चक्रमग्नं समीक्षत्तं सचेतपेशाभृतं भीता किं कर्तव्यं गवरा ममायं कुपिते मुप्य तस्यैषा कुलमानसः स्थितः प्राञ्जलयः सर्वे धरतिगतमस्तकः मयोग्रशुक्लोका सारणद्या सज्जलिता परस्परं विवीक्षन्तः क्षितिं च विनाताननः प्रचलां कुण्डला राजान्ते भटः पार्श्ववर्तिनः मुहुर्देव प्रसीदिते परान्वतो गौराचिरे कैलास कल्पासु रत्नभासुर भित्तिषु स्थिता प्रसाद मालासु तस्तास्तं ददृशु श्रिय मणिजाल गवाक्षन्तन्यस्त अपने अप्लाई करने के लिए। और ये वो योग पोर्टल होती है ना, उस पे भी होती है। विभव गांधी अपने आप को म्यूट करें। विभव गांधी अपने आप को म्यूट करें। डायरेक्ट फोन कर एक मिनट इसमें मंदोदरी ददर्शनं समालोकित मानसः लोहिताक्ष प्रतापाढ्य समुत्याय दशाननः अमोघर धरन् रत्न शस्त्राभ्य मायुधालय मुज्ज्वलं वज्रालय निवेशान सुराणां गन्तुमुद्यतः विशस्तश्च ममेतस्य दुर्निमित्तानि जंजिरे जद्निरे पृष्ठतः श्रुतमग्ने च छिन्नो मार्गे महाहीना ह हि धृत्वां यासिति वचांसिं दविवादनं वातुल प्रेरितं छत्रं भग्नं वैडूर्यदण्डकं नीपपातोत्तरीयं च बलिमुन्द दक्षिणोत्तटम् अन्येऽपि शकुनः क्रूरास्तं युद्धाय न्ययर्त्ययन् वचसः कर्मणा ते हि न कायो नानुमोदकः नाना शकुन विद्यान प्रवीण धीशना ततः दृष्टा पापान् महोत्पातान् यन्ता कुलमानसः मंदोदरी समाहूय शुकादीन सारमित मंत्रिणः जगात् नोच्यते
कस्मात् भवति स्वहितं नृपः कीमे तच्चैष्टयतेऽपि विज्ञातस्व परक्रिये अशक्तः कुंभकर्णाद्या कियद्वन्द्वनमागतः लोकपालो जसो वीरः कृताग्नैक महाद्रुता महाजुता शत्रुरोध भीमे प्राप्तः किं नो कुर्वन्ति क्षणं प्रणिपत्य ततो देवी भित्या मुख्यमन्त्रिणः कृतान्तशासनो मानो स्वप्रधानो दशाननः वचनं कुरुते यस्य नरस्य परमं हितं न स स्वामिनि लोकेस्मिन् समस्तेऽप्यु लभ्यते या कांचिन जानिता बुद्धिर्नृणां कर्मानुवर्तिनाम् आशक्या श्राद्ध कर्तु सेन्द्रै सुरगणैरपि अर्थासारिणा शस्त्राणि नय शोषणस् संपरं जानन्नापि त्रिकुटेन्द्रः पश्यमोहेन बाध्यते उक्तं स बहु शोष्मामि प्रकरेण सुखेन सह तथापि तस्य तो चित्तमभि प्रेताश्रितर्तते महापूरः कृतोत्पीडः पयो वाह समागमे दुष्करो हि नदो धर्तुं जीवो वा कर्मो चोदितः ईशे तथापि को दोषः स्वयं वक्तुं त्वमर्हसि कदाचिते मतिं कुर्याद् धूपेक्ष मसाद् प्रथम इत्युदाहरत माधया निश्चित स्वान्तधारिणीः परिवेपवती लक्ष्मी भाई साहब कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? अभी 32वां पढ़ रहा हूँ, 73वां पर्व 41 पेज, अभी 32वां श्लोक हुआ। नहीं अलग है क्या? इसमें चेंज आ रहा है, मेरे को आ नहीं रहा है इसमें। ना ठीक ही आ रहा है हमारे तो। अच्छा विचित्रेण पयसांधारिणः अंकुशेनानृता देवी गन्तुं रावणमुक्तितः मन्यथस्यान्तिकं गन्तुं तां प्रवृत्तां रतिं यथा परिवर्गः समालोच्य तत्परत्वमुपागतः छत्रचामरधारी भिरङ्गनाभि समन्ततः आपुर्यत सचिवेन्द्र व्रजन्तो प्रवरानना श्वसन्ति प्रसरन्ति च किंचिच्च थील मेखला प्रियकार्यरता नित्य मनुराग महानदी आयान्ति तेन सा दृष्टा लीलावर्तेन चक्षुषः स्पृशनया कुवचं मुख्य शस्त्राजातं च सादरम् उक्ता मनोहरे हंस वधूलति गामिनी रभसेन कियामान्त्यास्तव देवी प्रयोजनम् ह्यस्तहृदयं कस्माद्दश वस्त्र भामिनी सन्निधावमिमं स्वप्ने प्रस्ताव परिवर्जितं ततो निर्मल संपूर्ण शशांक प्रतिमा मानना सत्फूल लांभो जनयना निसर्गत विभ्रमः मनोहर कटाक्षेषु विसर्जन विचक्षणः मदनावास वृत्तांगः मधुरखस्लीतस्वनः दंतधर विचित्रो रुच्छाय पिंजरा विग्रह स्तनहे महाकुंभा भार
भारसन्न मितोदरी स्थल द्वलित्रय कुमारा रिसुंदरी जगात प्रणता न्याय प्रसादस्य भूमिका प्रच्छय देव में भर्तुर्भिक्षा में ही प्रसन्नतां प्रेमना परेण धर्मेण कारुण्येन संगतः वियोग निम्न गादु दुख जले संकल्प वीचिके महाराज निमज्जन्ति मकामुत्तम धारया कूल पद्मवनं गच्छत् प्रलयं विपुलं परमं मोपेक्विकः महायुद्धे बान्धवं भ्यो ममास्करः भास्करः किंचिदा कर्णय स्वामिन् वच परुक्षम्यत् यदः क्षन्तुर्महसि यस्माद् इत्यमेव त्वया पदम् अविरुद्धं स्वभावस्य परिणाम सुखावहं वचो प्रियमपि ग्राह्यं संकदा औषधं यतः किमर्थं संशय तुला महारूढ़ोत्स्थ तुलाभिमां संतापयसि कस्मास्त्वमस्माश्च निरवग्रह अथापि किम तीतं ते सैव भूमि पुरातनी उन्मार्ग प्रतिस्थं चित्तं केवलं देववारथा मनोरथा प्रवृत्योयं 50 हो गया भाई साहब। प्रणाम दीदी। मैं पढ़ूं 51? नहीं, हिंदी में इनका नंबर है अभी। मंजू जी दिल्ली। 2 मिनट। मुझे पढ़ना है क्या? कल मंजू जी दिल्ली का नंबर है हिंदी में पढ़ने का। पढ़ रही हूँ। मंजू जी दिल्ली। हाँ पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए आप। आपका यह मनोरथ अत्यंत संकट में प्रवृत्त हुआ है, इसलिए इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को शीघ्र ही रोक लीजिए। आप तो विवेक रूपी मजबूत लगाम को धारण करने वाले हैं। आपकी उत्कृष्ट धीरता, गंभीरता और विचारकता उस सीता के लिए जिस कुमार से गई है, हे नाथ, जान पड़ता है कि आप भी किसी के द्वारा उसी कुमार से ले जाए जा रहे हैं। जिस प्रकार अष्टापद कुएं के जल में अपनी परछाई देख दुख को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार अत्यंत दुख देने वाली आपत्तियों में तुम किस लिए प्रवृत्त हो रहे हो? अत्यधिक क्लेश उत्पन्न करने वाले अपयश रूपी ऊंचे वृक्ष को भेदन कर सुख से रहिए। आप केवल केले के स्तंभ के समान किस निस्सार फल की इच्छा रखते हैं? हे समुद्र के समान गंभीर, अपने प्रशस्त कुल को फिर से अलंकृत कीजिए और कुलीन मनुष्यों के सिर दर्द के समान भूम गोचरी की स्त्री सीता को शीघ्र ही छोड़िए। हे स्वामिन, वीर सामंत जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, सो धन की प्राप्ति के प्रयोजन से करते हैं अथवा मन से ऐसा विचार कर करते हैं कि या तो पर को मारूं या मैं स्वयं मरूं। सो यहाँ धन की प्राप्ति तो आपके विरोध का प्रयोजन हो नहीं सकती, क्योंकि आपको धन की क्या कमी है। और दूसरा प्रयोजन अपना पराया मरना है, तो किस लिए मरना? पराई स्त्री के लिए मरना, यह तो हास्यकर बात है। अथवा माना कि शत्रुओं के समूह का पराजित करना विरोध का प्रयोजन है, सो शत्रु समूह को पराजित करने पर आपका कौन सा प्रयोजन संपन्न होता है? अतः हे स्वामिन, सीता रूपी हट छोड़िए और दूसरा व्रत रहने दीजिए। एक पर स्त्री त्याग व्रत के द्वारा ही उत्तम शील को धारण करने वाला पुरुष दोनों जन्मों में प्रशंसा को प्राप्त होता है। कज्जल की उपमा धारण करने वाली पर स्त्रियों का लोभी मनुष्य मेरु के समान गौरव से युक्त होने पर भी तृण के समान तुच्छता को प्राप्त हो जाता है। देव जिस पर अनुग्रह करते हैं अथवा जो चक्रवर्ती का पुत्र है,
वह भी पर स्त्री की आसक्ति रूपी कर्दम से लिप्त होता हुआ परम अकीर्ति को प्राप्त होता है। जो मूर्ख पर स्त्री के साथ प्रेम करता है, मानो वह पापी आशीविष नामक सर्पणी के साथ रमण करता है। अत्यंत निर्मल कुल को अपकीर्ति से मलिन मत कीजिए। अथवा आप स्वयं अपने आप को मलिन कर रहे हैं, सो इस दुर्बुद्धि को छोड़िए। सुमुख अथवा वज्रघोष आदि महाबलवान पुरुष पर स्त्री की इच्छा मात्र से नाश को प्राप्त हो चुके, तो क्या ये आपके सुनने में नहीं आए? अतनंतर जिसका शरीर सफेद चंदन से लिप्त था, अतः जो स्वयं नूतन मेघ के समान श्यामल वर्ण था, ऐसा कमल लोचन रावण मंदोदरी से बोला कि हे प्रिय, तू क्यों इस तरह अत्यंत कातरता को प्राप्त हो रही है? भीरु अर्थात स्त्री होने कारण तू भीरु अर्थात कातर भाव को धारण कर रही है। अहो, स्त्री का नाम भीरु, यह नाम सार्थक ही है। मैं ना अर्ककीर्ति हूँ, ना वज्रघोष हूँ और ना कोई दूसरा मनुष्य हूँ। फिर इस तरह क्यों कह रही है? मैं शत्रु रूप वृक्षों के समूह को भस्म करने वाला एक मृत्यु रूपी दामना लूं, इसलिए सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा। हे मंदमते, भय मत कर। अथवा इस चर्चा से तुम्हें क्या प्रयोजन है? तू तो सीता की रक्षा करने के लिए नियुक्त की गई है, सो यदि रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो मुझे शीघ्र ही वापस सौंप दे। यह सुन मंदोदरी ने कहा कि आप अपने साथ रति सुख चाहते हैं, इसलिए निर्लज्ज हो इस प्रकार कह रही हैं कि उसे मुझे सौंप दो। इतना कह ईर्ष्या संबंधी क्रोध को धारण करने वाली उस दीर्घलोचना मंदोदरी ने सौभाग्य की इच्छा से कर्णोत्पल के द्वारा रावण को ताड़ा। पुनः मन ही मन ईर्ष्या को रोककर उसने कहा कि हे सुंदर, बताओ तो सही कि तुमने उसका क्या महात्म्य देखा है जिससे उसे इस तरह चाहते हो? ना तो वह गुणवती जान पड़ती है, ना रूप में सुंदर है, ना कलाओं में निपुण है और ना आपके मन के अनुसार प्रवृत्ति करने वाली है। फिर भी ऐसी सीता के साथ रमण करने की हे बल्लभ तुम्हारी कौन बुद्धि है? मेरी दृष्टि में तो केवल अपनी लघुता ही प्रकट कर रहे हो, जिसे आप समझ नहीं रहे हो। कोई भी पुरुष स्वयं अपने आपकी प्रशंसा करता हुआ गौरव को प्राप्त नहीं होता। यथार्थ में जो गुण दूसरों के मुखों से प्रशंसित होते हैं, वे ही गुण पाने को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहती, किंतु आप स्वयं जानते हैं कि बेचारी सीता की तो बात ही क्या, लक्ष्मी भी मेरे समान नहीं है। इसलिए हे विभो, सीता के साथ समागम की जो अत्यधिक लालसा है उसे छोड़िए। जिसका परिहार नहीं, ऐसी अपवाद रूपी तीव्र अग्नि में मत पड़िए। आप मेरा अनादर कर इस भूमि गोचरी को चाह रहे हैं, तो ऐसा जान पड़ता है मानो कोई मूर्ख बालक वैडूर्य मणि को छोड़कर कांच की इच्छा करता है। इससे आपका मनचाहा दिव्य रूप भी नहीं हो सकता, अर्थात यह विक्रिया के से आपकी इच्छानुसार रूप नहीं परिवर्तित कर सकती। फिर हे नाथ, आप इस ग्रामीण स्त्री को क्यों चाहते हैं? मैं आपकी इच्छानुसार रूप को धरने में अतिशय निपुण हूँ, सो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं कैसी हो जाऊं। हे स्वामिन, क्या शीघ्र ही तुम्हारे चित्त को हरण करने वाली एवं कमल रूपी घर में प्रीति धारण करने वाली लक्ष्मी बन जाऊं? अथवा हे प्रभु, इंद्र के नेत्रों की विश्राम भूमि स्वरूप इंद्राणी हो जाऊं? अथवा कामदेव के चित्त को रोकने वाली साक्षात रति बन जाऊं? अथवा हे देव, आपकी इच्छानुसार प्रवृत्ति करने वाली क्या हो जाऊं? तदनंतर जिसका मुख नीचे की ओर रावण हरण अरे? करके लाया, तब तो इसकी रावण की ये सहायता कर रही थी। हाँ, सीता को कैसा कैसा ताड़ना दे रही थी कि तुम रावण की हो जाओ। अब इसको ये भय हो गया कि अब तो ये मारा जा सकता है, तो तब इसका तब ये ऐसे ऐसे बोलना चालू करी है। तदनंतर जिसका मुख नीचे की ओर था, जिसके नेत्र आधे खुले थे तथा जो लज्जा से सहित था, ऐसा रावण धीरे धीरे बोला, हे प्रिय, तुमने मुझे पर स्त्री सेवी कहा, सो ठीक है।
देखो मैंने यह क्या किया। पर स्त्री में चित्त से आसक्त होने से परम अकीर्ति को प्राप्त होते हुए मैंने उस मूर्ख आत्मा को अत्यंत लघु कर दिया है, जो विषय रूपी मांस में आसक्त है, पाप का भाजन है तथा चंचल है। ऐसे हृदय, इस हृदय को धिक्कार है। रे हृदय, तेरी ये अत्यंत नीच चेष्टा है। इतना कह जिसके मुख चंद्र की मुस्कान रूपी चांदनी ऊपर की ओर फैल रही थी तथा जिसके नेत्र रूपी कुमुद विकसित हो रहे थे, ऐसे दशानन ने मंदोदरी से पुनः इस प्रकार कहा कि हे देवी, विक्रिया निर्मित रूप के बिना स्वभाव में स्थित रहने पर भी तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। हे उत्तमे, मुझे अन्य स्त्रियों से क्या प्रयोजन है। तदनंतर स्वामी की प्रसन्नता प्राप्त होने से उस जिसका चित्र खिल उठा था, ऐसी मंदोदरी ने पुनः कहा कि हे देव, सूर्य के लिए दीपक का प्रकाश दिखाना क्या उचित है। अर्थात आपसे मेरा कुछ निवेदन करना उसी तरह व्यर्थ है जिस तरह की सूर्य को दीपक दिखाना। आ हे गए दश- जय जय सभी को। सब आ गए हैं। ठीक है। जय जय। हाँ, जय जिनेंद्र भाई साहब। शुरू करें। ग्रुप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को यथा योग्य वंदना, आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेंद्र। आज हम लोग 72वें पर्व का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो इसके पहले जो दुर्दशा की थी अंगद ने रावण की अंतःपुर में जाकर के उसकी स्त्रियों की जो दुर्दशा की थी, वो वर्णन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी 18,000 स्त्रियां एक साथ रोती हुई रावण के चरणों में पड़कर क्या शब्द कहती हैं। एक साथ 18,000 स्त्रियां रावण के चरणों में गिरी हैं और वे कह रही हैं कि हे नाथ, समस्त विद्याधरों के अधिपति आपके रहते हुए भी इस सामान्य बालक ने, जिसका नाम है अंगद, आज हम सबको इस प्रकार से अपमानित किया है। कहा तो रावण को कह रहे हैं कि हे स्वामी, कहा तो आप सूर्य के समान दीप्यमान हैं, और कहा यह जुगनू के समान अंगद, जो कि आपके रहते हुए सूर्य के समान तेजस्वी होते हुए भी यह जुगनू जो है, जिसकी कोई हस्ती नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है, यह विकार भाव को प्राप्त हुआ है और इसने अंतःपुर के अंदर जाकर के सभी स्त्रियों की इस प्रकार भयंकर दुर्दशा की है। आप इस ओर देखो। उन स्त्रियों के वचन सुनकर उन्हें सांत्वना देने में तत्पर रावण कुपित होता हुआ कहता है कि हे देवियों, आप लोग दुख छोड़ो और प्रकृतिस्थ हो, कि हमारी जो प्रकृति है वह क्या है, शांत रहना। यही मनुष्य की प्रकृति है, जो आपकी स्वाभाविक परिणति है, उसके अंदर में आप आओ, शांति को धारण करो। वह जो ऐसी चेष्टा करता है, जिसने इस प्रकार का घृणित कार्य किया है, यह निश्चित मान लो कि वह मृत्यु के पास में बद्ध हो चुका है, कि अब उसे मरने से कोई बचा नहीं सकता। दूसरा संबोधन देता है रावण, हे वल्लभाओ, मैं कल ही रण के आंगन में सुग्रीव को निर्ग्रीव अर्थात ग्रीवा रहित कर दूंगा। कि सुग्रीव अर्थात, सुग्रीव का अर्थ होता है जिसकी गर्दन बहुत सुंदर होती है, उसे कहते हैं सुग्रीव। ग्रीव का अर्थ गर्दन। तो इस सुग्रीव नाम के इस व्यक्ति को मैं दुर्ग्रीव कर दूंगा। इसकी जो गर्दन है, इसे मैं बिल्कुल क्रूर करूंगा। ऐसा उसने मानो बीड़ा उठाया। और प्रभामंडल, भामंडल को कहा प्रभामंडल। यह भामंडल का अर्थ होता है जिसके चारों ओर प्रकाश का पुंज रहता है। तो ऐसे इस प्रभामंडल को तमोमंडल रूप कर दूंगा। तमोमंडल अर्थात अंधकार का मंडल के अंदर में इसको मैं परिणत कर दूंगा। कीड़े के समान तुच्छ उन भूमि गोचरियों, राम लक्ष्मण के ऊपर क्या क्रोध करना है। राम लक्ष्मण की तो औकात ही क्या है। रावण कहता है कि वे तो भूमि गोचरी हैं, ये जो विद्याधर हैं, इन लोगों की मैं दुर्गति करूंगा। भूमि गोचरियों के ऊपर क्रोध करना मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए अब तीसरा संबोधन देता है कि हे प्रिय स्त्रियों, शत्रु तो मेरी भौं के इशारे के मात्र से साध्य है। कि मैं इतना पराक्रमी हूं कि मेरी भौं के इशारे से ही शत्रु तो
जीता जा सकता है। मुझे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ यदि मैं बहुओं का इशारा कर दूं इतना ही पर्याप्त है। और अब तो मुझे बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई है, तो समझो मैंने शत्रुओं को मार ही लिया। इस प्रकार से वह सांत्वना दे करके रावण अपने शरीर आदि स्नान आदि के कार्यों में लीन हुआ। आगे रावण के स्नान का, रावण के अभिषेक का वर्णन आता है कि नाना प्रकार की वादित्रों से अर्थात वाद्य यंत्रों से जहां आनंद मनाया जा रहा था। आनंद किस बात का था कि रावण ने इतना एक अद्वितीय कार्य कर लिया है कि उसने बहुरूपणी विद्या इतनी प्रतिकूल स्थितियों के अंदर में भी उसने सिद्ध कर लिया है। इस बात का वहां उत्सव मनाया जा रहा था, नृत्य आदि चल रहे थे, गान चल रहा था और रावण का स्नान समारोह संपन्न हुआ। वहां कांति रूपी चांदनी में निमग्न होने के कारण जो श्यामा जो थी रात्रि के समान जान पड़ती थी। कितनी ही श्यामा, कितनी ही श्याम वर्ण की रावण की स्त्रियां, नव यौवनवती स्त्रियों ने पूर्ण चंद्र के समान चांदी के कलशों से उसे स्नान कराया। कितनी ही स्त्रियों ने बाल सूर्य के समान देदीप्यमान स्वर्णमय कलशों से आदर पूर्वक उसे नहलाया और कुछ अन्य स्त्रियों ने नीलमणि से निर्मित उत्तम कलशों से उसे स्नान कराया। कितनी ही स्त्रियों ने प्रातःकालीन धाम के समान लाल वर्ण के कलशों से, कलशों के रंग बता रहे हैं लाल वर्ण, इस प्रकार का लाल वर्ण जो प्रातःकालीन जो सूर्य की किरणें होती हैं उसका जिस प्रकार की लालिमा युक्त सूर्य होता है, उस प्रकार के लाल वर्ण के कलशों से कितनी ही स्त्रियों ने कदली वृक्ष के भीतरी भाग के समान सफेद रंग के कलशों से, कितनी ने लाल वर्ण के कलशों से और कितनी ही स्त्रियों ने सफेद रंग के कलशों से और कितनी ही स्त्रियों ने सुगंधित भ्रमर समूह को आकर्षित करने वाले अन्य कलशों से उसे नहलाया। इस प्रकार जब स्नान क्रिया संपन्न हुई तब रावण ने अलंकार धारण किए और उत्तम भावों से युक्त होकर शांति जिनालय के अंदर पुनः प्रवेश किया। जिन शांति जिनालय के सामने ध्यान मग्न होकर के उसने इस विद्या को सिद्ध किया था, उसी जिनालय में उसने पुनः प्रवेश किया। वहां उसने स्तुति में तत्पर रहकर चिरकाल तक भगवान की उत्तम पूजा की। मन वचन काय से भगवान शांतिनाथ को प्रणाम किया और फिर उसने भोजन गृह में प्रवेश किया, जो कि यह बतलाता है कि रावण की यह दैनिक क्रिया ही थी कि भगवान के मंदिर में जाकर आराधना आदि कर फिर ही भोजन किया करता था। तो उसने इसी प्रकार वहां भगवान की स्तुति करके फिर वह भोजनशाला में प्रविष्ट हुआ। वहां 4 प्रकार का उत्तम आहार कर वह विद्या की परीक्षा करने के लिए क्रीड़ा भूमि में गया। 4 प्रकार का उत्तम आहार से हम क्या लेंगे? दीदी आप थोड़ा बताएंगे 4 प्रकार का उत्तम आहार क्या लें उसे? इसमें तो वही होना चाहिए। ये 4 प्रकार का उत्तम आहार माने क्या लेंगे? स्वाद्य खाद्य लेही और पेय जो कहते हैं ये है? में तो यही आएगा, स्वाद्य खाद्य लेही और पेय ना, वही आएगा 4 प्रकार का आहार। हाँ। तो ऐसा आहार लेकर स्वाद्य खाद्य लेही और पेय समानु क्या हुआ? कुछ बोल रहे हैं क्या? खाद्य का तो दाल भात आदि जो है वो खाद्य में आ गए। जितनी भी दांत से चबाने वाली चीज सब खाद्य में आ जाएगी, रोटी दाल सब्जी, दूध वगैरह जूस वगैरह पेय में आ गया, पानी, रबड़ी वगैरह चाटने में आ गई। और लेही में क्या आता है? लेही में क्या आता भाई बताइए, किसी को याद है क्या? लेही में क्या आएगा? वो कोई सौंफ इलायची वगैरह वो सब आता है क्या? पता नहीं, मैं भूल गया क्या। पेय के अंदर में तो पेय पदार्थ आ गए। पान सुपारी आएगा क्या लेही में? पान सुपारी आदि लेही में आ जाते हैं शायद, सही है। सुपारी स्वाद में आती है, पेय में आएगा ना, पानी वगैरह तो स्वाद में आएगी, पानी स्वाद में वगैरह आएगा का पान स्वाद सुपारी ना। तो ये 4 प्रकार का उत्तम आहार लेकर जिस विद्या को रावण ने सिद्ध किया था उस विद्या की परीक्षा करने के लिए वह क्रीड़ा भूमि में गया। उसने विद्या के प्रभाव से रावण ने वहां अनेक रूप बनाए, क्योंकि उसने बहुरूपणी विद्या को सिद्ध किया था।
तो वो अनेक रूप बनाने में अब समर्थ हो गया था और इस प्रकार के आश्चर्यजनक कार्य किए जो कि अन्य विद्याधरों के लिए असंभव थे, दुर्लभ से थे। ऐसे कार्य किए और उसने पृथ्वी पर इतने जोर से हाथ पटका कि पृथ्वी कांप उठी और उस पर स्थित शत्रुओं के शरीर घूमने लगे। शत्रु सेना भयभीत हो गई और मरण की शंका से चिल्लाने लगी। विद्या की इस प्रकार से जब उसने परीक्षा कर ली, तब रावण से उसके मंत्रियों ने कहा कि इस समय आपको छोड़कर और कोई दूसरा राम को मारने वाला अब नहीं है। आप में ही सामर्थ्य है कि आप ही राम का वध कर सकते हैं। तो रण के आंगन में कुपित होकर बाण छोड़ने वाले राम के सामने खड़ा होने वाला आपके सिवाय और कोई दूसरा समर्थ नहीं है कि राम भी इतने पुरुष पराक्रमी है कि अन्य कोई राम का मुकाबला नहीं कर सकता, एकमात्र आपको छोड़ करके। तो बड़ी बड़ी रिद्धियों से संपन्न रावण विद्या के प्रभाव से एक बड़ी सेना बनाकर चक्र रत्न को धारण करता हुआ अब उस प्रमद नाम के उद्यान की ओर चला, क्योंकि अब वह विशेष विद्या से संपन्न हो गया था, विशेष रूप से वैभवशाली हो गया था। तो अभी भी उसे के मन में आशा का संचार था कि सीता उसे अपना लेगी। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही ये है। भी आ रही है, आ रही है। हाँ, क्या है ये तो आवाज? उसके मन में अभी भी कहीं उम्मीद थी कि अब तो मैं इस प्रकार से विशेष रिद्धियों का स्वामी हो गया हूँ। तो वह धीर वीरवंतियों से घिरा हुआ रावण वहां देवों से घिरे हुए इंद्र के समान बिना किसी रोक टोक के बढ़ा चला आ रहा था। रावण को आते हुए देखकर विद्याधरों ने सीता को फिर समझाने की कोशिश की कि हे शुभे, हे सीते, देख रावण की महाकांति को देख, यह किस प्रकार से यह चित्र विचित्र पुष्पक विमान से उतरकर यह महाबलवान चला आ रहा है। इस प्रकार चला आ रहा है मानो पर्वत की गुफा से निकलकर सूर्य की किरणों से संतप्त हुआ उन्मत्त गजराज ही आ रहा है। इसका समस्त शरीर काम की अग्नि से व्याप्त है और यह पूर्ण चंद्र के समान मुख को धारण कर रहा है। इस पर जरा एक दृष्टि तो डालकर देखो कि ये कैसा महा सुंदर रावण है और कैसी इसने अनुपम रिद्धि को प्राप्त किया है, इसे तुम एक बार देखो। तो सीता ने निर्मल दृष्टि से बाहर और भीतर धनुष के द्वारा अंधकार उत्पन्न करने वाली रावण का बल देख करके अब मन में सीता विचार करती है। सीता को भी समझ में आ गया है कि यह परम बलशाली हो गया है और इसके बल का कोई पारावार नहीं है। तो राम और लक्ष्मण भी इसे युद्ध में बड़ी कठिनाई से जीत सकेंगे। इस प्रकार की जो एक उद्विग्न स्थिति सीता की हो गई कि वह कहती है, अपने आप को कोसती है कि मैं बड़ी अभागिनी हूँ, बड़ी पापिनी हूँ, जो युद्ध में मैं राम लक्ष्मण और मेरे भाई भामंडल के मरने का समाचार सुनूंगी। अब सीता को यह विश्वास सा हो चला था कि उसके पति, उसके देवर, उसका भाई कितने भी बड़े पराक्रमी क्यों न हो, अभी रावण से जीत नहीं सकेंगे, ऐसा उसे लगने लगा था। तो जिसकी आत्मा अत्यंत विवल हो रही थी, जो भय से थर-थर कांप रही थी, ऐसी सीता के पास आकर रावण कहता है कि हे देवी, मुझ पापी ने तुम्हें छल से हरा था, सो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई सत्पुरुषों के लिए क्या यह उचित है? अब वह बड़ी नीति के वाक्य कह रहा है कि मैंने तुम्हें छल से हरा था, मेरे जैसे पापी के लिए ऐसा करना उचित नहीं था। जान पड़ता है कि किसी अवश्य भावी कर्म की यह दशा है कि कोई बहुत ही निश्चित रूप से उदय में आने वाला जो कर्म है उसके कारण ऐसी दशा हुई है, और या फिर परम स्नेह और सातिशय बलवान मोह का यह परिणाम है। मैंने पहले अनेक मुनियों के सन्निधान में वंदनीय भगवान अनंत वीर्य, जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया था, इसलिए कह रहे भगवान अनंत वीर्य केवली के पाद मूल में यह व्रत लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं वरेगी, मैं उसके साथ रमण नहीं करूंगा, भले ही वह स्वर्ग की कन्या ही क्यों न हो, भले ही वह उर्वशी क्यों न हो, रंभा ही क्यों न हो, या और कोई मनोहारिणी स्त्री क्यों न हो, मैं जबरदस्ती उसके साथ वरण नहीं करूंगा, ऐसा मैंने व्रत लिया था। तो ये जो रावण ने व्रत लिया था, ये सभी को, आप लोगों को सबको याद होगा, पहले भाग में ये कथा हम लोग पढ़ चुके हैं कि अनंत वीर्य केवली को जब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था, रावण कहीं से दल बल के साथ शायद सुमेरु पर्वत से वंदना करके लौट रहा था,
तो उसने जब देखा कि रास्ते में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, देवों का उत्सव आदि देखा, तो वह वहां जब वंदना करने के लिए गया उन केवली भगवान की, तो वहां पर हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये वर्णन इसमें पहले भाग में ये पढ़ा था कि वहां अनंत बल केवली जो धर्म का उन्होंने उपदेश दिया, अनंत बल केवली महाराज ने, और अनेक लोगों ने उनसे व्रत आदि ग्रहण किए। तब रावण अपने आप को धिक्कारने लगा कि इतने सामान्य सामान्य लोग भी इतने व्रत ले रहे हैं और मेरे जैसा पराक्रमी व्रत नहीं धारण कर पा रहा है। तो वहां पर एक अन्य मुनिराज थे, उन्होंने रावण से कहा कि हे रावण, तू भी इन केवली भगवान से कुछ व्रत को धारण कर। तो रावण बहुत ही असमंजस में पड़ गया कि मैं क्या व्रत धारण करूं। तभी उसके मन में यह विचार आया कि जो स्त्री मुझे नहीं वरण करेगी, मैं उसके साथ रमण नहीं करूंगा, ऐसा व्रत ले लेता हूं। क्योंकि यह व्रत लेना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि तीनों लोक में ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी जो मुझे नहीं चाहेगी, तो यह व्रत मैं आराम से निभा लूंगा। यह सोच करके रावण ने व्रत लिया था, लेकिन उस व्रत का जब यह समय आया तो उसने निष्ठा पूर्वक पालन किया। इस व्रत के साथ उसने जरा भी दगाबाजी नहीं की, दिए हुए नियम के साथ में उसने उसे नहीं तोड़ा। तो वही आगे कहता है कि हे जगत की सर्वोत्तम सुंदरी, इस सत्य व्रत का पालन करता हुआ मैं तुम्हारे प्रसाद की प्रतीक्षा करता रहा और बलपूर्वक मैंने तुम्हारा रमण नहीं किया। जो भी रावण ने किया, जब भी किया, उसे रिझाने की ही कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, अपनी स्त्रियों को भेजकर, अपनी दासियों के द्वारा, लेकिन उसने उसके साथ बल का प्रयोग नहीं किया। तो हे वैदेही, अब मेरी भुजाओं से प्रेरित बाणों से तुम्हारा आलम्बन जो राम था वह तब छिन्न होने वाला है। इसलिए पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर अपनी इच्छानुसार जगत में विहार करो और महानदियों समुद्र आदि को देखते हुए अपने आप को सुखी करो। तो यहाँ इस प्रकरण में एक बात हमें समझ में आती है कि यहाँ पर सीता तो शीलवती थी ही, सीता के शील के तो कोई महिमा का कहना ही क्या है, लेकिन रावण के शील व्रत की भी यहाँ हमें इसको भी हमें मानना पड़ता है कि रावण कितना भी गलत क्यों न था, लेकिन उसने भी अपने शील व्रत का पालन किया। उसने भगवान को दिए हुए अपने नियम को उसने कभी भी छोड़ा नहीं। यह रावण की भी एक महिमा का यहाँ पता चलता है कि रावण यदि वहां पर बल का प्रयोग करता, उस 7 समुद्र दूर पार में वहां सीता थी, अकेली सीता थी, तो सीता का शील व्रत शायद सुरक्षित नहीं रह पाता। लेकिन सीता का जो शील व्रत सुरक्षित रहा, इसके अंदर में रावण के भी इस निष्ठा का भी योगदान है। तदनंतर अश्रुओं के भार से जिसका कंठ रुंध गया था, ऐसी सीता ने बड़े कष्ट पूर्वक कहा कि हे दशानन, यदि मेरी प्रति तुम्हारी प्रीति है, थोड़ी भी यदि प्रसन्नता है, तो तुम मेरा एक वचन पूर्ण करना। वो क्या है कि युद्ध में जब राम तुम्हारे सामने हो, जब राम और तुम दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने हो, तब कुपित होने पर भी तुम मेरा संदेश कहे बिना उन्हें नहीं मारना। उनसे यह संदेश देना अंतिम समय में कि महामंडल की बहन ने तुम्हारे लिए ऐसा संदेश दिया है कि कर्म योग से तुम्हारे विषय की युद्ध में अन्यथा बात सुनकर जनक की पुत्री सीता अत्यधिक शोक के भार से आक्रांत होती हुई आंधी से ताड़ित दीपक की शिखा के समान क्षण भर में शोचनीय दशा को प्राप्त हुई है। कैसी शोचनीय दशा? न आंधी से ताड़ित दीपक की शिखा, जो दीपक जहां पर आंधियां अगर चल रही हैं, तो वहां पर वह दीपक अब उसकी शिखा कब तक सुरक्षित रह सकेगी? तो उसी प्रकार से यह सीता भी, दीपक की शिखा के समान सीता भी शोचनीय दशा को प्राप्त हुई है। हे स्वामी, मैंने जो अभी तक प्राण नहीं छोड़े हैं, सो आपके समागम की उत्कंठा से ही मेरे प्राण अटके हुए हैं। इतना कहकर सीता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सीता की ऐसी करुण दशा को देखकर कोमल चित्त का धारी रावण वह भी परम दुखी हुआ। रावण के मंदिर में भी पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। सीता की ऐसी दशा दूसरी, और रावण विचार करने लगा कि कर्म बंध के कारण इनका यह स्नेह निकाचित स्नेह है, कभी छूटने वाला नहीं है। जिस प्रकार निकाचित कर्म जब उदय में आता है तो वह फल देकर ही रहता है, वह छूटता नहीं है किसी भी हालत में।
उसी प्रकार इनका जो यह स्नेह है, यह भी कोई निकाची स्नेह है जो कि कभी छूट नहीं सकता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, इनका स्नेह नहीं छूट सकता। तो जान पड़ता है कि इस संसार रूपी गर्त में रहते हुए कभी स्नेह का अवसान नहीं होगा। जब तक ये लोग संसार में रहेंगे, ये दोनों प्राणी, तब तक इनका स्नेह खत्म नहीं होगा, ऐसा जान पड़ता है। तो रावण अपने आप को धिक्कारता है कि मुझे बार बार धिक्कार है कि मैंने यह क्या निंदनीय कार्य कर लिया, जो आपस में प्रेम से युक्त इन दोनों जोड़े पति पत्नी का मैंने विछोह कराया है। मैं अत्यंत पापी हूँ। बिना किसी कारण के ही मेरे जैसे दुष्ट ने कमल के समान शुद्ध विशाल कुल को मलिन किया है। मेरा जो कुल है, पवित्र कुल, इसे मैंने अपनी इस भूल से कलंकित कर दिया। हाय हाय, मैंने यह अकार्य कैसे किया जो नहीं करने लायक कार्य था मेरे लिए। यह मैं किस प्रकार में कर लिया मैंने ऐसे घृत कार्य को, जो बड़े बड़े पुरुषों को सहसा मार डालती है, जो कि पाप फल के समान है तथा दुखों की उत्पत्ति की भूमि है। ऐसी स्त्री को धिक्कार हो। रावण सोचता है कि किंपाक फल क्या होते हैं, कि एक बार तो खाने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन वे जहरीले फल होते हैं। वे फल मृत्यु को प्राप्त कराते हैं। इसी प्रकार ये स्त्री आदि का जो भोग है, यह भी किंपाक फलों के समान है, जो शुरू शुरू में बड़ा रुचिकर लगता है, लेकिन अंत में यह पतन की गति में ले जाने वाला होता है। तो रावण कहता है कि सामान्य रूप से स्त्री मात्र नागराज के फण पर स्थित मणि की कांति के समान मोह को उत्पन्न करने वाली है, कि नागराज के फण के ऊपर यदि कोई मणि है, दिखाई पड़ रही है, तो उस मणि से मोह किसे नहीं होगा, सभी उस मणि को प्राप्त करना चाहते हैं। उसी प्रकार सामान्य रूप से स्त्री को प्राप्त करना तो चाहते हैं सभी पुरुष, और विशेष करके यदि पर स्त्री के ऊपर यदि आकर्षण हो जाए, तो कहता है आगे कि पर स्त्री विशेष रूप से मोह को उत्पन्न कराने वाली है। यह पर स्त्री क्या है? नदी के समान कुटिल है। जिस प्रकार नदी की धाराएं टेढ़ी मेढ़ी बहती हैं, वो सीधी चाल में नहीं चलती हैं, उसी प्रकार यह पर स्त्री भी नदी के समान कुटिल है, भयंकर है, धर्म अर्थ को नष्ट करने वाली है। धर्म को और साथ में हमारी अर्थ को, हमारी संपत्ति आदि को भी यह नष्ट करने वाली है, और यह समस्त अशुभों की खान है। यह सब पुरुषों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक छोड़ने की योग्य है। यदि हम सज्जन पुरुष हैं तो हमें प्रयत्न पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक इसका त्याग करना चाहिए कि पर स्त्री का सेवन हम नहीं करेंगे। इस प्रकार की चिंताधारा रावण के मन में हो रही है, जो कि वह पर स्त्री का हरण करके लाया है। वह ऐसी बातों को सोच रहा है कि सब पुरुषों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक छोड़ने की योग्य है। सीता पहले इतनी मनोहर थी कि दिखने पर मानो अमृत से ही मुझे सींचती थी। सीता को मैं देख भी लेता था तो मानो मैं अमृत से मैंने स्नान कर लिया, ऐसी मुझे अनुभूति होती थी। और यह समस्त देवियों से मुझे अत्यधिक प्रिय जान पड़ती थी, कि मेरी 18,000 जो देवियां हैं, उन सब में सीता मुझे अधिक ज्यादा प्रिय लगती थी। आज वही पराशक्त हृदय होने से, आज जब मुझे यह समझ में आ गया अच्छी तरह से कि ये पराशक्त अर्थात राम में ही आसक्त है, मेरे ऊपर कभी भी आसक्त नहीं हो सकती, तो ऐसी होने से विषभृत कलसी के समान मुझे अत्यंत उद्वेग उत्पन्न कर रही थी, कि जो कभी ऐसी लगती थी, किसी देखने मात्र से मानो अमृत स्नान कर लिया, आज वह विष की कलसी के समान मुझे उद्वेग उत्पन्न कर रही है। नहीं चाहने पर भी जो पहले मेरे मन को अशून्य करती थी, अशून्य करती थी अर्थात यदि शून्य मन था तो उस शून्य मन को सीता मानो पूर्ण कर देती थी। सीता की आकांक्षा से वह मन भरा पूरा हो जाता था। ऐसा जो मन था, अर्थात जो मुझे नहीं चाहती थी, फिर भी मैं मन में निरंतर जिसका ध्यान किया करता था, उसके नहीं चाहने के बावजूद भी मेरे रोम रोम में वह बसी हुई थी, वही आज जीर्ण तीर्ण के समान अनादर को प्राप्त हुई है। उस सीता को आज पाने की प्रति मेरे अंदर में अब कोई अभिलाषा नहीं रही है, क्योंकि अन्य पुरुष में जिसका चित्त लग रहा है, ऐसी यह सीता यदि मुझे चाहती भी है, यदि मेरे दबाव में आकर के यदि मुझे चाहने भी लग जाए, तो क्या यह अपने मन की प्रीति मुझे दे सकती है? तो वही कहता है कि तो सद्भाव से रहित, क्योंकि इसका सद्भाव तो है नहीं, मेरे प्रति इसके भाव अच्छे हैं नहीं, तो सद्भाव से रहित इससे मुझे क्या प्रीति हो सकती है, मुझे क्या प्रेम इसके द्वारा मिल सकता है। तो जिस प्रकार जिस समय मेरा विद्वान भाई विभीषण मेरे अनुकूल था, उसने मुझे मेरे हित के लिए इतना उपदेश दिया, उसने मुझे इतना समझाया, फिर भी यह दुष्ट मन उस समय शांति को प्राप्त नहीं हुआ था, बल्कि
उसके उपदेश को सुनकर मैं प्रमाद की वशीभूत होकर उल्टा विकार भाव को प्राप्त होता हुआ और मैंने उसे देश तक से निकाल दिया। इस प्रकार का दंड उसे दिया अपने धर्मात्मा भाई को। क्योंकि प्रायः कर पुण्यात्मा पुरुषों का ही मन वश में रहता है कि जो पुण्य आत्मा होते हैं वे ही मन को वश में कर सकते हैं। तो उस प्रकार का पुण्यात्मा मैं नहीं बन सका, मैं अपने मन को वश में नहीं कर सका। यह विचार करके रावण ने पुनः विचार किया कि कल संग्राम करने के समय विषय में मंत्रियों के साथ मंत्रणा की थी, विचार विमर्श किया था कि मंत्रियों ने क्या विचार विमर्श किया था कि अब राम को मारने में सिर्फ आप ही समर्थ हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले की ये मंत्रियों ने क्या कहा था वहां पर, एक बार फिर से पढ़ता हूं कि हे नाथ, इस समय आपको छोड़कर और कोई दूसरा राम को मारने वाला नहीं है। उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया था मंत्रियों ने कि मैं ही एकमात्र राम को मारने वाला हूँ। तो यह जो रावण पश्चाताप कर रहा है, पश्चाताप करते करते उसके चिंतन की धारा दूसरी ओर मुड़ गई और वह सोचने लगा कि कल संग्राम के विषय में मंत्रियों के साथ जो मंत्रणा की थी कि मेरे अलावा राम को कोई मार नहीं सकता, तो इस समय वीर लोगों के द्वारा निंदित मित्रता की चर्चा कैसी। कि पश्चाताप करते करते मान कसाई ने उस पश्चाताप को ढक लिया, पश्चाताप को तिरोहित कर दिया और उसका स्थान क्या ले लिया, मान कसाई ने कि नहीं, यदि मैं क्षमा मांगता हूँ, यदि मैं सीता को वापस लौटा देता हूँ तो इससे लोग मुझे क्या समझेंगे, लोग में सब समझेंगे कि डरकर रावण ने सीता को वापस कर दिया। इस प्रकार की स्थिति हम लोगों की भी अपने दैनिक जीवन में आए दिन होती रहती है कि किसी के साथ भी हमारा वैर भाव हो जाए, हमारे मन में कभी पश्चाताप के भाव भी आते हैं, हमें अपनी गलती का एहसास भी होता है और हम सोचते हैं कि सामने वाले से जाकर क्षमा मांग लें, लेकिन हमारी मान कसाई हमें झुकने नहीं देती और हम क्षमा नहीं मांग सकते क्योंकि हम जानते हैं, हम ये समझते हैं कि क्षमा मांग लेने से हम तो छोटे हो जाएंगे सामने वाले के सामने, वह बड़ा हो जाएगा और मैं छोटा हो जाऊंगा। यही प्रायः मनुष्यों के साथ चलता है। ऐसा ही रावण के साथ हुआ कि उसका पश्चाताप जो था वह थोड़े समय के लिए ही था और वह सोचता है कि लोग मुझे असमर्थ समझेंगे, यह असमर्थ होकर के इसने सीता को लौटा दिया। क्योंकि सबके चित्त को समझना कठिन है कि सबके चित्त के किसके मन में क्या चल रहा है, मैं किस भाव से प्रेरित होकर के सीता को लौटा रहा हूँ, लोग इस बात को नहीं समझेंगे। लोगों के मुंह में तो तरह तरह की बातें होंगी और मैं अपयश को प्राप्त होऊंगा। यह सोच करके कि यदि मैं सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी विद्याओं से युक्त राम लक्ष्मण को युद्ध में निरस्त करके, कि वे भी महापराक्रमी हैं, एक के पास सिंह वाहिनी अस्त्र है तो दूसरे के पास गरुड़ वाहिनी अस्त्र है, उन दोनों को युद्ध में निरस्त करके अर्थात निहत्था करके जीवित पकड़ लेता हूँ और फिर पश्चात वैभव के साथ राम की सीता को वापस लौटा देता हूँ, तो ऐसा करने से मुझे कोई संताप नहीं होगा, अर्थात मेरे यश की हानि नहीं होगी, मेरे पराक्रम का ही डंका बजेगा कि मैंने राम लक्ष्मण को जीवित पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने के बाद भी मैंने उन्हें छोड़ दिया और सीता को भी लौटा दिया, तो इससे लोग मुझे बड़े ही उदार हृदय का समझेंगे। तो ऐसा सोचकर बहुत भारी लोकोपवाद नहीं होगा और मैं निश्चिंत होकर ऐसा ही कार्य करता हूँ। मन में इस प्रकार का निश्चय कर महावैभव से युक्त होकर रावण रूपी हाथी अंतःपुर रूपी कमल वन में चला गया, जहां से आया था वहीं लौट गया, सारे भाव तिरोहित हो गए। क्या उसी अंतःपुरी रूपी कमल वन में, जिस प्रकार हाथी गर्मी से राहत पाने के लिए कमल वन में जाता है, उसी प्रकार वह अपने अंतःपुर रूपी 18,000 स्त्रियों के जो अंतःपुर था उसमें चला गया। तदनंतर शत्रु की ओर से उत्पन्न महान परिभव का स्मरण कर रावण के नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए और वह स्वयं यमराज के समान भयंकर हो गया। थोड़ी देर पहले जो मान कसाय से ग्रसित हो गया था, अब उसका स्थान क्रोध कसाय ने ले लिया है। क्रोध किस बात का आया है कि स्मरण में आ गया, जब अंतःपुर में चला गया तो उसी स्मरण में आया कि इस अंतःपुर में मेरी स्त्रियों की उस अंगद ने कैसी दुर्दशा की थी, उसका स्मरण करके वह यमराज के समान भयंकर हो गया, जिसका ओठ कांप रहा था। ऐसा रावण यह वचन बोला कि जिससे स्त्रियों के बीच में दुस्सह ज्वर उत्पन्न हो गया। इस प्रकार के रावण को क्रोध उत्पन्न हुआ कि वहां की स्त्रियों को मानो बुखार आ गया उसके क्रोध को देख करके।
उसने वह क्या कहता है क्रोध में कि मैं युद्ध में अंगद सहित उस पापी दुर्ग्रीव को पकड़कर किरणों से हंसने वाला तलवार से उसके 2 टुकड़े अभी हाल करता हूं। अंगद सहित, अंगद को और उसके पिता दुर्ग्रीव को, सुग्रीव को दूसरी बार दुर्ग्रीव कहता है कि उस दुर्ग्रीव को पकड़कर उसके 2 टुकड़े अभी हाल करता हूं। उस भामंडल को पकड़कर तथा अच्छी तरह बांधकर लोहे के मुदगरों की मार से उसके प्राण घुटाऊंगा और अन्यायी हनुमान को 2 लकड़ियों के शिकंजे में कसकर अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली करोंच से चिरूंगा। के वह क्रोध भाव को प्राप्त होता है, ये यहाँ पर हम कल्पना कर सकते हैं कि रावण का क्रोध कैसा रहा होगा। और वो आगे कहता है कि एक राम को छोड़कर मर्यादा का उल्लंघन करने वाले जितने अन्य दुराचारी दुष्ट शत्रु हैं, उन सबको युद्ध में शस्त्र समूह से चूर चूर कर डालूंगा। किसे छोड़कर? एक राम को छोड़कर, जो परम वैरी है राम, उसे छोड़ने की बात कर रहा है रावण, कि उसे छोड़कर बाकी सबको चूर चूर कर मार डालूंगा। कि रावण के अंतर्मन में इतना बोध है कि राम ने यह आदेश नहीं दिया था। रावण इतना जानता है कि राम ने ऐसा आदेश नहीं दिया था कि जाकर के वहां पर ध्यान में बैठे हुए रावण की शांति भंग करो और इस प्रकार के कार्य करो। ऐसा आदेश राम ने कभी नहीं दिया। यही सोच करके राम के प्रति उसके मन में उल्टे क्षमा भाव है और वह कहता है कि राम को छोड़कर बाकी सबकी मैं ऐसी दुर्दशा करूंगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मगधेश्वर, जब रावण इस प्रकार का निश्चय कर रहा था, तब निमित्त ज्ञानियों के मुखों से निम्न प्रकार के वचन निकल रहे थे। निमित्त ज्ञानी आपस में चर्चा कर रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब राम और रावण दोनों की सेनाएं जब निकल रही थी, तो राम की सेना को तो अनेक प्रकार के शुभ शकुन दिखे और रावण की सेना को अनेक प्रकार के अपशकुन दिखाई दिए। अब यहाँ फिर वही अपशकुन हो रहे हैं जो कि निमित्त ज्ञानियों की चर्चा का विषय हो रहा है। वे अपशकुन क्या है कि वे कहते हैं, वे क्या चर्चा करते हैं कि देखो, ये सैकड़ों प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। सूर्य के चारों ओर शस्त्र के समान अत्यंत रुक्ष परिमंडल रहता है। पूरी की पूरी रात्रि भर चंद्रमा भय से मानो कहीं छिपा रहता है। भयंकर वज्रपात हो रहे हैं। अत्यधिक भूकंप हो रहा है। पूर्व दिशा में कांपती हुई रुधिर के समान अर्थात खून के समान लाल उल्का गिरी थी। उधर देखो, उत्तर दिशा में शिगाल नीरस शब्द कर रहे हैं। घोड़े ग्रीवा को कपाते हुए हिंस रहे हैं। हाथी कठोर शब्द करते हुए सूंड से पृथ्वी को ताड़ित कर रहे हैं। देवों की प्रतिमाएं अश्रु जल की वर्षा के लिए दुर्दिन स्वरूप बन रही है। बड़े बड़े वृक्ष बिना किसी दृष्ट कारण के गिर रहे हैं, कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि वृक्षों के गिरने का, कि कोई आंधी हो तूफान हो उसमें गिरते हैं, तो एक बात भी है। बिना किसी कारण के ये बड़े बड़े वृक्ष गिर रहे हैं। सूर्य के सम्मुख आए हुए भयंकर तीक्ष्ण शब्द कर रहे हैं। अपने झुंड को छोड़ करके ये कौवे अलग अलग जाकर बैठे हैं। उनके पंख ढीले पड़ गए हैं। ये अत्यंत व्याकुल दिखाई देते हैं। तालाब भी अचानक सूख गए हैं। पहाड़ों की चोटियां नीचे गिर रही हैं। आकाश खून की वर्षा करता है। प्रायः ये सब उत्पात क्या किस बात के लक्षण हैं? ये उत्पात इस बात की सूचना दे रहे हैं कि थोड़े ही दिनों में हमारे स्वामी अर्थात रावण के मरण की सूचना दे रहे हैं। यद्यपि रावण ने इतनी महाप्रतापी विद्या को सिद्ध किया था, लेकिन फिर भी इस प्रकार के ये खोटे शकुन जो हो रहे थे, वे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि रावण का जीवन अब ज्यादा दिन का नहीं है। अपने पुण्य के क्षीण हो जाने पर इंद्र भी तो च्युत हो जाता है। रावण की तो बात क्या करें, इंद्र भी जब उसकी आयु आ जाती है, पूर्ण होती है, तो वह भी च्युत हो जाता है। तो रावण है क्या? यथार्थ में जन समूह कर्मों के अधीन है और पुरुषार्थ गुणीभूत है। जो वस्तु प्राप्त होने वाली है वह प्राप्त होती ही है, उससे दूर नहीं भागा जा सकता। यदि वह प्राप्त होने वाली है तो प्राप्त होकर रहेगी। और दैव के रहते प्राणियों की कोई शूरवीरता नहीं चलती। दैव का अर्थ यहाँ पर दैव अर्थात होनहार के रहते, जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। उसके रहते प्राणियों की कोई शूरवीरता नहीं चलती। वह कितना भी पराक्रमी हो, कितना भी बलशाली हो, उसकी वहां एक नहीं चलती और उसे अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है। देखो, जो समस्त नीति शास्त्र में कुशल है
लोकतंत्र को जानने वाला है, जैन व्याख्यान का जानकार है, महागुणों का जो स्वामी है, ऐसा रावण इस प्रकार का होता हुआ भी स्वकृत कर्मों के द्वारा, अपने द्वारा किए हुए कर्मों के द्वारा कैसे चक्र में डाला गया। हाय बेचारा विमूढ़ बुद्धि हो, उन मार्ग में चला गया। ऐसा शास्त्रों का जानकार, ऐसा पंडित, वह भी कुमार्ग में चला गया। संसार में मरण से बढ़कर क्या दुख है? और कोई दुख है नहीं। पर देखो, यह गर्व से भरा हुआ रावण इस प्रकार से गर्व से भरा हुआ है कि अपने मरने की भी चिंता नहीं कर रहा है। यह यद्यपि नक्षत्र बल से सहित है, कुटिल पाप ग्रहों से पीड़ित है, मूर्ख हुआ रणभूमि में जाना चाहता है। ये निमित्त ज्ञानी ये सब चर्चा कर रहे हैं कि यह रावण मूर्ख हुआ रणभूमि में जाना चाह रहा है, यह प्रताप के भंग से भयभीत है, एक वीर रस की ही भावना से युक्त है। इसके अंदर में है क्या भावना? क्या है? एक वीर रस की ही भावना है कि मैं महावीर हूँ, मेरे समान दूसरा कोई वीर नहीं है। इसी भावना से यह ओतप्रोत है। शास्त्रों का अभ्यास इसने किया है, लेकिन फिर भी कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्त्रों का इतना परम ज्ञानी होते हुए भी यह रावण युक्त अयुक्त को नहीं देखता है। यदि कोई अज्ञानी इस प्रकार का कार्य करे तो चलो चलता है, मान लिया जाता है कि इसको ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, यह जानता नहीं है कि युक्त क्या है अयुक्त क्या है, उसे माना जा सकता है। लेकिन रावण जैसा महाज्ञानी, उसने ऐसा कार्य किया जो युक्त अयुक्त को नहीं देखता है, जानते हुए भी नहीं देख रहा है। तो गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे महाराज श्रेणिक, अब मैं मानी रावण के मन में जो बात थी उसे कहता हूँ, यथार्थ से सुन कि वास्तव में उसके मन में क्या बात चल रही थी। उसके मन में ये बात चल रही थी कि सब लोगों को जीतकर तथा पुत्र और भाई को छुड़ाकर मैं पुनः लंका में प्रवेश करूं, क्योंकि पुत्र और भाई उसके उनके बंधन में है, उनको छुड़ाना ये भी रावण के मन में यह भी हलचल मचा रहा था कि उनको किस प्रकार छुड़ाया जाए। तो उनके छुड़ाकर मैं लंका में प्रवेश करूं और यह सब पीछे करता रहूं। इस पृथ्वी तल में जितने क्षुद्र भूमि गोचरी हैं उन सबको यहाँ से हटाऊंगा। ऐसा वह मानो मन में विचार कर रहा है कि ये भूमि गोचरी रही, भूमि को खाली कर दूंगा, उन सबको यहाँ से हटा दूंगा और जो प्रशंसनीय विद्याधर है उनको ही बसाऊंगा। निंदनीय विद्याधर नहीं, जो प्रशंसनीय विद्याधर है उनसे ही नगरी को बसाऊंगा। अर्थात कौन प्रशंसनीय नहीं है रावण की नजर में? ये सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि ये प्रशंसनीय नहीं है, तो इनको यहाँ से हटाऊंगा और जिससे कि तीनों लोकों के नाथ के द्वारा स्तुत तीर्थंकर जिनेन्द्र, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण तथा हमारे जैसे पुरुष इसी वंश में जन्म ग्रहण करेंगे। क्या सोचता है कि जितने 63 सलाका पुरुष के जो पद होते हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण तथा हमारे जैसे पुरुष, अर्थात पति नारायण, रावण तो पति नारायण था, इसलिए कहता हमारे जैसे पुरुष ये ही इस पदवी को प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैं पृथ्वी से भूमि गोचरियों को रहित कर दूंगा और निंदनीय विद्याधरों से रहित कर दूंगा, और जो प्रशंसनीय विद्याधर हैं उन्हीं में तीर्थंकर होंगे, उन्हीं में चक्रवर्ती होंगे, उन्हीं में बलभद्र होंगे, उन्हीं में नारायण होंगे और मेरे जैसा प्रति नारायण भी उन्हीं में होगा। जिस मनुष्य ने निकाचित कर्म बांधा है वह उसका फल नियम से भोगता है। कि निकाचित कर्म बांध लिया तो वह भोगना ही पड़ेगा, वह उदय में आकर रहता है, ऐसा कर्म सिद्धांत कहता है। तो अन्यथा शास्त्र रूपी सूर्य के दीप्यमान रहते हुए किस मनुष्य रूपी उलूक के अंधकार में रह सकता है? कि शास्त्र रूपी सूर्य के दीप्यमान रहते हुए किस मनुष्य रूपी उलूक के अंधकार में रह सकता है? का अर्थ हुआ अन्यथा शास्त्र रूपी सूर्य के दीप्यमान रहते हुए किस मनुष्य रूपी उलूक के अंधकार में रह सकता है। कि शास्त्र रूपी सूर्य जब दीप्यमान है, शास्त्र रूपी सूर्य जो चमक रहा है, तो उसके रहते हुए रावण जैसे मनुष्य जो है, जिसे यहाँ उल्लूक कहा गया, तो वह अंधकार जो है, उल्लूक का जो अंधकार है, उल्लूक जो अंधकार में ही उसे दिखाई पड़ता है, उसे रात्रि के में नहीं दिखाई पड़ता। तो ऐसे उल्लूक के अंधकार में कौन रह सकता है? क्योंकि शास्त्र रूपी सूर्य जो है वह शाश्वत सूर्य है, वह चमक रहा है, ऐसा यहाँ पर अंतिम कथन कहा गया। इस प्रकार से यह रविशनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में रावण के युद्ध संबंधी निश्चय का कथन करने वाला 72वां पर्व समाप्त हुआ। कि अंत में रावण ने निश्चय ही कर लिया कि अब मुझे युद्ध करना है। इस बात का कथन हमने आज पढ़ा।
बोलो देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बहुत लगातार एक कितना देर तक बड़ा पर्व था। आनंद मिलता है दीदी, बहुत पढ़ने में बहुत आनंद आता है। हाँ, नहीं अच्छा तो लगता है पद्म पुराण पढ़ के, बिल्कुल अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। तभी पढ़ा जाता, नहीं तो पढ़ा ही नहीं जाता। वही पढ़ा जाता है, वही बात है। आप का वीडियो आप क्यों ऑफ कर रखे हैं? वीडियो ऑफ है, हाँ, पूरे समय ऑफ ही था। ऑफ हो गया भूल से। हाँ, ध्यान नहीं दिया। चालू कर लेता हूँ। स्तुति करें। हाँ हाँ, और कोई करना चाहेंगे अगर तो कर लें। नहीं आप करिए, आप आप सब करिए। करते हैं तो आप ही करिए। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि। चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक हो सदा दित हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन। जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। दे भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। गुरु द्वार संग जिनवाणी माता की जय। कायो सर्गम करुण्यहम्।